प्रणिपात मामाश्री। आपका कल्याण हो वासुदेव। महाभारत के 5 ऐसे मामा जिन्हें हैवान कहा गया, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो भगवान बन गए। हिंदू धर्म का केंद्र जो भगवान को ना भूलने दे, देवराज मिस्ट्री एक ग्रंथ। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस वीडियो में। महाभारत में मामाओं का बड़ा जिक्र मिलता है, जिनमें से कई मामा तो ऐसे थे जिन्होंने सर्वनाशी करवा दिया और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने लुटिया डूबते डूबते बचाई। महाभारत में जब कभी भी मामाश्री की बात आती है तो सबसे पहला नाम शकुनी मामा का ही आता है। शकुनी मामा जो कि हर वक्त कहते थे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, ये उनका सबसे फेमस डायलॉग था। लेकिन बात यह है कि महाभारत में शकुनी के अलावा कई सारे ऐसे मामा थे जिनके चर्चा करते करते पूरा दिन ही निकल जाए। तो चलिए जानते हैं उनमें से 5 ऐसे मामाओं के बारे में जो कि महाभारत का असली कारण बने। 5वें नंबर पर हम जिस मामा की बात करने वाले हैं वह कोई और नहीं, नकुल सहदेव के मामा माधुरी के भाई शैल्य थे। रघुवंश के शैल्य नकुल सहदेव के मामा थे, लेकिन ये कौरवों के भी मामा थे, क्योंकि जितना सम्मान इनका पांडव करते थे उतना ही सम्मान कौरव भी करते थे। पांडु पत्नी माधुरी के भाई और नकुल सहदेव के मामा शैल्य एक महान राजा थे जिनके पास एक विशाल सेना थी। युद्ध से पहले नकुल सहदेव को ये पूरा विश्वास था कि जब युद्ध होगा तो उनके मामा शैल्य उनके ही तरफ से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले एक घटना घट गई। बात तब की है जब नकुल सहदेव के मामा शैल्य अपनी विशाल सेना को लेकर अपने भांजों से मिलने आ रहे थे। जैसे जैसे वे हस्तिनापुर के करीब आते गए उन्होंने कई सारे पड़ाव पार किए, लेकिन एक पड़ाव उन्हें ऐसा मिला जहां पर पहले से ही उनकी और उनकी विशाल सेना के रुकने की पूरी तैयारियां की गई थीं। उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन यहाँ पर शैल्य से गलती ये हो गई कि वे ये समझ बैठे कि ये भव्य स्वागत उनका युधिष्ठिर ने किया है। वे इस आदर सत्कार से इतना खुश हो गए कि उन्होंने ये वचन दे दिया कि वे इसी पड़ाव के राजा के साथ लड़ेंगे। लेकिन जब उन्हें ये पता लगा कि ये पड़ाव दुर्योधन का था तब वे कुछ ना कर सके। उनके हाथ में केवल और केवल पछतावा रह गया। वे इस बात को समझ चुके थे कि अब उन्हें अधर्म की तरफ से लड़ना होगा। दरअसल में वे लड़ना तो युधिष्ठिर की तरफ से चाहते थे, लेकिन उनकी इस मूर्खता ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह उनके ही भांजे यानी कि नकुल सहदेव ने उनका वध किया था। इसके बाद चौथे नंबर पर जिस मामा की हम बात करने वाले हैं वह कोई और नहीं, कृपाचार्य थे। शायद आप इस बात को ना जानते हो, लेकिन कृपाचार्य चिरंजीवी थे और इससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी मृत्यु आज तक नहीं हुई, वे आज भी जीवित हैं। तो आखिर ये अमर इंसान किसका मामा था? तो दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य की माता का नाम नामवती था जो कि एक देव कन्या थी, और कृपाचार्य की एक बहन भी थी जिसका नाम कृपी था, और कृपी थी जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। और द्रोणाचार्य ने जिस पुत्र को महादेव से मांगा वह कृपी का पुत्र हुआ। तो इस तरह कृपाचार्य ही थे जो अश्वत्थामा के मामा बने। कृपाचार्य एकमात्र ऐसे कौरव योद्धा बचे थे जो कि आज भी जीवित हैं। उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा क्योंकि वे वहां के महापंडित थे। कृपाचार्य ने भले ही कौरवों की तरफ से युद्ध किया, लेकिन वे ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कौरव इस युद्ध को जीत जाएं, क्योंकि वे अधर्मी थे। और दोस्तों इसके बाद जिस तीसरे मामा की हम बात करने वाले हैं वे अत्यंत ही दुराचारी, एक दानवीय प्रवृत्ति का इंसान, संपूर्ण राक्षस कंस मामा था। महाभारत और पुराणों में जरासंध का बहुत जिक्र मिलता है। वह उस समय के सबसे शक्तिशाली जनपद मगध जनपद का राजा था। कंस और जरासंध में बहुत पक्का रिश्ता था, क्योंकि कंस जरासंध का दामाद था। और ये तो आप जानते ही हो कि कंस भगवान कृष्ण का मामा था। कंस इतना अत्याचारी था कि उसने अपने पिता सुरसेन को ही जेल में डलवा दिया, और उन्हें जेल में डालने के बाद खुद सुरसेन जनपद का राजा बन गया था। सुरसेन जनपद इतना बड़ा राज्य था कि उसी राज्य में मथुरा भी आता था। इसीलिए जब कंस ने अपने पिता का राजपाट छीनकर वहां का शासन अपने हाथ में ले लिया, तब पूरे मथुरा सहित पूरे सुरसेन राज्य में भी अत्याचार फैलाता था। भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल का झुकाव भी कंस के ही तरफ था, इसीलिए कंस की संगत ने उसे भी अत्याचारी बना दिया था। इसके बाद दोस्तों किस तरह भगवान कृष्ण ने एक अत्याचारी का वध किया जो कि उनका मामा था, इस बात को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम जिस मामा की बात करने वाले हैं वह मामा कोई और नहीं, शकुनी मामा थे। शकुनी मामा हमेशा कहा करते थे मेरे बच्चे रणभूमि से पहले
मनोभूमि में खेला जाता है। शकुनी के इस व्यवहार को आपने महाभारत में तो सुना ही होगा। आखिर शकुनी को कौन नहीं जानता। गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी, जो कि पूरे कुरु वंश के नाश का कारण बने। शकुनी थे जिन्होंने कौरवों को छल कपट की राह दिखाई। शकुनी थे जिन्होंने कौरवों से इतने पाप कराए कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा। शकुनी ने अपने रहने के लिए हस्तिनापुर को ही चुना, क्योंकि वे अपने बहन और परिवार का बदला लेना चाहते थे। शकुनी चाहते थे कि संपूर्ण कुरु वंश का नाश उन्हीं के भांजे के हाथों हो और वे उसको राजा बना सकें। और इसीलिए शकुनी ने महाभारत जैसे महाभयंकर युद्ध की नींव रखी। और इसके बाद तो सभी जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और कौरवों के साथ क्या हुआ, इसीलिए संक्षिप्त में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, जब जब ये सुनाई देता है तब तब शकुनी मामा का नाम याद आता है। अब दोस्तों बात करते हैं उस पहले नंबर के मामा की, जो कि सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान और महान था। वह मामा कोई और नहीं, भगवान कृष्ण थे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भगवान श्री कृष्ण। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान कृष्ण किसके मामा थे। जी दोस्तों, भगवान कृष्ण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के मामा थे। ये मामा सब कुछ जानते थे, इन्हीं की मर्जी से महाभारत हुआ। ये जानते थे कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु होने वाली है, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। युद्ध से पहले जब अभिमन्यु अपने मामा से यानी कि भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेने गया, तब भगवान कृष्ण ने उसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। और इसके बाद जब युद्ध के समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने गया, तब उसी चक्रव्यूह में फंसकर जयद्रथ सहित 7 महारथियों ने उसका बेरहमी से वध कर दिया। जब कौरवों ने अभिमन्यु को छल से मारा था, तो उन्होंने युद्ध के सभी नियमों को तोड़ दिया था। और इस बात को भगवान कृष्ण अच्छी तरह जानते थे और वे ऐसा ही चाहते थे। आप तो ये जानते ही हो कि सभी पांडव धर्म की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, इसीलिए वे कभी भी अधर्म के मार्ग पर चलकर युद्ध को जीतना नहीं चाहते थे। इसीलिए ये पूरा भगवान कृष्ण का ही खेल था। वे चाहते थे कि जब एक पक्ष युद्ध के नियम तोड़ सकता है तो फिर दूसरा क्यों नहीं। और इस तरह जब अभिमन्यु को छल से मार दिया गया, इसके बाद भगवान कृष्ण ने भी कई कौरवों को छल से ही मरवाया। भगवान कृष्ण जी थे जिनकी वजह से दुर्योधन की जंगा कमजोर रह गई। कर्ण के कवच और कुंडल उससे मांग लिए गए। बर्बरिक ने अपना सिर दान दे दिया। कर्ण को अपना दिव्य अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। और भगवान कृष्ण ही थे जिनकी वजह से भीष्म, द्रोणाचार्य और जयद्रथ जैसे योद्धाओं का वध करने में पांडव सफल रहे। इसके अलावा जो कुछ भी महाभारत में हुआ वह सभी भगवान कृष्ण की इच्छा से हुआ था। इसीलिए आज भी अभिमन्यु अपने पराक्रम की वजह से बड़े महान योद्धाओं के नाम में आता है। तो दोस्तों ये थे महाभारत के 5 ऐसे मामा जिन्होंने अपने भांजों के लिए क्या नहीं किया। इनमें से कई मामा बुरे निकले और कई मामा अच्छे भी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से आपको सबसे अच्छा मामा कौन सा लगा। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।